स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NS24 क्लासेस में। ये है बायोलॉजी का लेक्चर 7। इससे पहले बायोलॉजी के 6 लेक्चर और हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद, या पहले आप देख लीजिए वो वीडियो, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर आपने 3 पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने पढ़ लिया था कुछ 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, अभी तीसरा लेक्चर है। तो हमारी रह गई थी छोटी आंत, बड़ी आंत और लीवर और पैनक्रियाज रह गया था, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बाकी हमने इससे पिछली वाली वीडियो में कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर। ठीक है, कितनी होती है? 6 से 6.25 मीटर तक होती है। ठीक है, अब बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। कितनी? 1 से 1.5 मीटर होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा और बड़ी आंत की लंबाई कम है, ऐसा क्यों है? या अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसे छोटी आंत क्यों कहा, और इसकी लंबाई अगर ज़्यादा है मतलब कम है तो इसे बड़ी आंत क्यों कहा? तो इसका आंसर है कि जो डिसाइड किया गया है वो डायमीटर यानी व्यास के आधार पर किया गया है। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का व्यास होता है 1 इंच, और जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का डायमीटर यानी व्यास होता है 3 से 3.5 इंच। ठीक है, इस कारण इसे छोटी आंत व बड़ी आंत कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब ड्यूडेनम में क्या होता है? ठीक है, ड्यूडेनम में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है, जिससे यहाँ से आपका पेनक्रियास ये वो स्टोमच ख़त्म हुआ। स्टोमच ख़त्म होने के बाद में जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी आंत स्टार्ट हो गई, छोटी आंत। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये छोटी आंत स्टार्ट हो गई। जितनी ये येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये कौन सा भाग है? जेजुनम। ठीक है, कौन सा? जेजुनम। और तीसरा जो भाग है इलियम, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है इससे लीवर कनेक्ट हुआ होता है। को क्या? लीवर नलियों द्वारा कनेक्ट हुआ होता है। और यहाँ पर होता है पेनक्रियास, एक पत्ते टाइप का होता है, जिस तरीके की पेड़ की पत्ती होती है ना, उस टाइप का होता है, उसे पेनक्रियास कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत से 2 ऑर्गन जुड़े होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया लीवर, यकृत, और दूसरा हो गया पेनक्रियास यानी अग्नाशय। अग्नाशय और लीवर जुड़ा होता है। ठीक है, अब लीवर और पेनक्रियास जो है जूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूस बनाते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग से जुड़े होते हैं, तो अपना अपना जूस बना के भी उसी में डालेंगे। जब जुड़े उससे हैं तो जूस भी उसी में बनाएंगे, मतलब जूस बनाएंगे और डालेंगे उसी में। ठीक है, अब हम लीवर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लीवर। अब लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। अब लीवर एक ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक ग्लैंड भी है। अब ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड वो होती हैं जो अंग होने के साथ साथ कोई रसायन बनाती हैं। हमारे शरीर के वो अंग जो कोई रसायन बनाते हों। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ग्रंथि कहलाते हैं। जैसे जूस बनाती हो, हार्मोन बनाते हो, या एंजाइम बनाते हो, क्या कहलाती हैं? ग्लैंड कहलाती हैं, हिंदी में ग्रंथि। किसी भी अंग की मूल इकाई जो होती है यानी बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। किसी भी जो अंग होता है उसकी मूल इकाई बेसिक यूनिट सेल होती है, कोशिका होती है। अब लीवर की सेल्स, ये यानी लीवर भी सेल्स से मिलकर बना होता है। तो लीवर की सेल्स का नाम क्या होता है? लीवर की सेल्स का नाम होता है हिपेटिक सेल्स। क्या नाम होता है? हिपेटिक कोशिका। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी भी इसी में होती है, यानी पुनर्निर्माण क्षमता। अब रीजनरेशन पावर जैसे आसानी में समझते हैं, आसान भाषा में, तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसका 10% लीवर कट गया, या उसने 10% या 20% उस किसी को डोनेट कर दिया, तो 1 से 2 महीने के बीच उसका जो लीवर है वो फिर से बन जाएगा। क्या होगा? फिर से बन जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है रीजनरेशन कैपेसिटी है उसमें, वो फिर से बन के तैयार हो जाएगा।
पहले जैसे पहले था वैसे ही बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। अब लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और भारी अंग है। क्या? सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग है, यानी ओनली इंटरनल अंग अगर आपसे पूछे। और अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी आपका लीवर ही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में यकृत, ठीक है, और इंग्लिश में लीवर। अब लीवर का वजन होता है 1.5 से 1.7 किलोग्राम के बीच लीवर का वजन होता है, ठीक है। और जो फीमेल का लीवर होता है वो थोड़ा हल्का होता है, लड़कियों का लीवर, और जो लड़कों का लीवर होता है वो थोड़ा हैवी होता है वजन में, ठीक है। अब वो लीवर जो होता है बाइल जूस बनाता है। कौन सा जूस? बाइल जूस, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्तरस। क्या कहते हैं? पित्तरस। अब जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस हमारे शरीर में 24 घंटे बनता रहता है। हमारा जो लीवर है वो 24 घंटों बाइल जूस बनाता रहता है। कितने घंटे? 24 घंटे बाइल जूस बनाता रहता है, ठीक है। अब जब लीवर 24 घंटे बाइल जूस बनाता है तो उसके बाद में क्या होता है, जब ये अधिक मात्रा में होता है यानी एक्सेस अमाउंट में जब भी हो जाता है, तो होने के बाद में जो हमारा पित्ताशय होता है उसमें आके इकट्ठा हो जाता है, संग्रह हो जाता है, ठीक है। काय में? गॉल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में, जिसे हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है। अब बाइल जूस जो होता है कितना बनता है? प्रतिदिन ये बनता है 700 से 800 ml। कितना? 700 से 800 ml बनता है। और जो ऑर्गन जूस, एंजाइम, हार्मोन बनाते हैं ग्लैंड कहलाते हैं, यानी ग्रंथि कहलाते हैं। जो बाइल जूस है, बाइल जूस का अगर आपसे रंग पूछ लिया जाए तो इसका रंग होता है हरा। अब हरा क्यों होता है? तो उसके पीछे होता है पिगमेंट। आप जहाँ भी रंग देखें तो उसके मतलब क्यों है रंग, कौन सा रंग है, तो उसके पीछे होता है पिगमेंट। हमेशा पिगमेंट जिम्मेदार होता है उसके पीछे, ठीक है। हरे रंग के पीछे कौन सा है? बिलीवर्डिन पिगमेंट। कौन सा? बिलीवर्डिन पिगमेंट। अगर हिंदी में इसे वर्णक कहेंगे, ठीक है, पिगमेंट को हिंदी में वर्णक कहेंगे, और बिलीवर्डिन ही रहेगा। बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है, ठीक है। अब बाइल जूस जो है जब गॉल ब्लैडर में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, यानी जो हमारा पित्ताशय है उसमें भी जब हो जाता है एक्सेस अमाउंट में, वो भी भर जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी छोटी आंत, इसमें आ जाता है, ठीक है। अब किसके द्वारा आता है? तो आपका आंसर होगा हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी हिपेटो अग्नाशय नलिका, ठीक है। अब ये जूस जो होता है क्या करता है, फैट जो होता है हमारे यानी वसा, जो हम वसा खाते हैं, हम 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे मतलब खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और वसा, और विटामिन भी लेते हैं लेकिन वो अलग पार्ट है, ठीक है। इसमें हम डाइजेशन देख रहे हैं काय का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जो फैट है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है काय से? बाइल जूस से। कौन कराता है? बाइल जूस, ठीक है। क्या कराता है? इमल्सिफिकेशन, यानी हिंदी में देखें तो पाइसीकरण। पाइसीकरण क्या होता है? जैसे आपने कोई भी खाना खाया तो जो कॉम्प्लेक्स खाना है, ठीक है, वो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उसके, बड़े बड़े पार्टिकल, तो उसे छोटे छोटे पार्टिकल में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है? पाइसीकरण कहलाती है, इमल्सिफिकेशन कहलाती है। छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पाइसीकरण। और जो फैट है इसका डाइजेशन कितने परसेंट तक हो जाता है? लगभग 90 से 95% तक इसका डाइजेशन फैट का हो जाता है। और फैट को ये कन्वर्ट काय में करता है? फैटी एसिड में। कौन? बाइल जूस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पाइसीकरण करके फैटी एसिड बन जाता है। जब बाइल जूस का अगर आपसे पीएच वैल्यू पूछ ले, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मान होता है पावर, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना होता है? 7.5 से 8.5 होता है, ठीक है। अब पेनक्रियास, लीवर हमने देखा, अब पेनक्रियास के बारे में देखते हैं। पेनक्रियास यानी अग्नाशय एक मिक्स ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वो होती हैं जो जूस और एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाती हो, एक साथ तीनों बनाती हो, जूस, एंजाइम और हार्मोन, ठीक है। अब ये भी एक ऑर्गन है, साथ ही साथ ग्रंथि भी है, क्योंकि ये रसायन बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी सेल्स से मिलके बने होंगे, इनकी मूल इकाई भी सेल्स होगी। क्या होगी? सेल्स होगी, कोशिका होगी। अभी किन किन कोशिकाओं से मिलके बने होती हैं? ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल और चौथा एफ सेल। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से सेल्स क्या क्या बनाती हैं। 3 सेल्स जो होती हैं हमारे शरीर में हार्मोन बनाती हैं, और एक सेल जूस बनाती है जिसे कहते हैं एफ सेल, ठीक है। क्या कहते हैं? एफ सेल। एफ सेल क्या बनाती है? पेनक्रियाटिक जूस, यानी जिसे हम कहते हैं अग्नाशयी रस, ठीक है। अब जो अल्फा सेल होती है वो बनाती है ग्लाइकोजन हार्मोन,
और बीटा सेल बनाती है इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा बनाती है सोमाटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सी? सोमाटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। अब पेनक्रियास जूस यानी जो अग्नाशय रस है प्रतिदिन लगभग 1 लीटर तक बन सकता है। कितना? 1 लीटर तक ये बन सकता है। सबसे ज़्यादा बनने वाला रस कौन सा है? तो अग्नाशय रस होगा। सबसे ज़्यादा यही रस बनता है, ठीक है। अब इसका पीएच मान कितना होगा? 7.3 से 8.3। कितना? 7.3 से 8.3। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस जूस यानी इस रस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेस और लाइपेस। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेस और लाइपेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे मुंह में पाचन होता है इनका, ठीक है। कितना होता है? 70% तक हमारे मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कौन कराता है? सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम। कौन? सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम। और जो कार्बोहाइड्रेट्स को बदलता है, काय में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ये बदलता है ग्लूकोज में। काय में? ग्लूकोज में, ठीक है। 70% तक हुआ तो काय में बदला? ग्लूकोज में। किसने बदला? सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम ने। और प्रोटीन का काय में हुआ? स्टोमच में, यानी हमारा अग्नाशय में, ठीक है। कितने परसेंट तक हुआ? 90% तक। किसने कराया? पेप्सिन एंजाइम ने। उसमें अग्नाशय में दो एंजाइम थे। कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। रेनिन ने क्या काम करा था? कि दूध का एमल्सिफिकेशन कराया था। लेकिन प्रोटीन का किसने कराया था? पेप्सिन एंजाइम ने, ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को काय में बदला था? तो वो बदला था पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में, ठीक है। फैट यानी लिपिड्स जो होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस यानी जो फैट है उसका किसने कराया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। किसने कराया था? बाइल जूस ने। कब? कितना हो गया था? 90 से 95% तक, ठीक है। और जो फैट बदला था काय में बदला था, तो आपका आंसर होगा फैटी एसिड में। काय में बदला था? फैटी एसिड में। किसने बदलवाया था? बाइल जूस ने, ठीक है। अब देखते हैं एमाइलेस एंजाइम। एमाइलेस एंजाइम क्या करता? जो कार्बोहाइड्रेट्स का बचा हुआ 30% पाचन है ये पूरा कराता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स बदला था ग्लूकोज में, और ग्लूकोज काय में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। और आपका जो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता? ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलता। हमें पेप्टोन्स कहाँ से मिला था? प्रोटीन बदला था पेप्टोन्स में, और यहाँ पे पेप्टोन्स बदल जाएगा एमिनो एसिड में। कौन बदलवाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। और जो बचा हुआ 10% डाइजेशन है वो भी कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर। और अब बात करते हैं फैट की। फैट हमने अभी पढ़ा। फैट का काय में हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसने कराया था? बाइल जूस ने, ठीक है। किसने कराया था? बाइल जूस ने। अब जो लाइपेस एंजाइम है ये जो बचा हुआ डाइजेशन है ये कराएगा। फैट बदला था फैटी एसिड में, ठीक है। किसने? बाइल जूस ने फैटी एसिड में बदल दिया था फैट को। अब जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड को लाइपेस एंजाइम बदलेगा ग्लिसरॉल में। काय में? ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट हुआ कौन से भाग में? पहले भाग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत का दूसरा भाग है जेजुनम। कौन सा? जेजुनम। अब जेजुनम में सिर्फ क्या काम होता है? जेजुनम का काम होता है सिर्फ जो ड्यूडेनम से खाना आया है उसे इलियम में ट्रांसफ़र करना। क्या काम? ट्रांसफ़र करना। ड्यूडेनम से आए खाने को इलियम में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का तीसरा भाग होता है इलियम। कौन होता है? इलियम। अभी इलियम क्या करता है? जो खाने का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है। खाने का अवशोषण करता है। अब इलियम भाग में ऊलिनुमा संरचना होती है, जैसे इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो है संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं। और इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इन्हें? इंग्लिश में हम कहेंगे विलाय कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसे? विलाय, ठीक है। इंग्लिश में विलाय और हिंदी में विली, ठीक है। अब जब ये विलाय के पास सरफेस एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। अब खाना इसमें आता है, जैसे खाना आया तो खाना जब सरफेस एरिया में आता है तो संग्रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है। जैसे खाना यूँ करके आया इस टाइप से और संग्रहित हो गया, खाना स्टोर हो गया। अब इस फूड को क्या कहते हैं? रिजर्व फूड कहते हैं हम। क्या कहते हैं? रिजर्व फूड, संग्रहित खाना। आपसे सवाल पूछ लेते हैं रिजर्व फूड के रूप में कौन कौन होता है, तो आपका आंसर होगा एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन, ठीक है।
और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या होता है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन जो है हाँ रिजर्व फूड में सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि हम जो है कार्बोहाइड्रेट भी सबसे ज़्यादा खाते हैं, शर्करा भी सबसे ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होता है, तो आपको बताना है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। अब इसके बाद खाना जो है बड़ी आंत यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाने के बाद वेस्ट फूड यानी अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। वो कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले तो अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर, यानी बड़ी आंत की लंबाई होती है हमारी 1 से 1.5 मीटर। उसके डायमीटर की बात करें अगर व्यास की, तो व्यास होता है 3 से 3.5 इंच। कितना? 3 से 3.5 इंच। और इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, कोलोन और रेक्टम। कौन कौन से? सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, अब सिक्कम भाग में एक विस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक विस्टिजियल ऑर्गन। विस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं दोस्तों? विस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत पहले काम में आते थे, बहुत पहले काम में आते थे, लेकिन इस टाइम हमारे शरीर में उनका कोई काम नहीं है, लेकिन वो आज भी हमारे शरीर में है। ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं? विस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या हमारे हेयर्स यानी बाल जो होते हैं हमारे बाल्स भी काय में आते हैं? विस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं। अब जो सिक्कम होता है, सिक्कम भाग में कौन सा विस्टिजियल ऑर्गन होता है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है दोस्तों ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के जो सिक्कम वाला भाग होता है इसमें होती है। ठीक है, अब ये काम की क्या है? अब तो कोई काम की नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले काम की थी। जब मनुष्य बंदर था और पेड़ पे चढ़ता था, घास फूस खाता था, पत्ते खाता था, तो क्या होता था जो खाना होता था बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। अब उस कॉम्प्लेक्स फूड को पचाने के लिए जो था बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम की ज़रूरत होती थी। क्या चाहिए होता था? बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम चाहिए होते थे। तो अब जो है इंसान इतना कॉम्प्लेक्स फूड तो खाता नहीं है, तो अब जो है इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसने एंजाइम बनाना बंद कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये आज भी हमारे शरीर में है, लेकिन अभी ये किसी काम के नहीं है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? कोलोन। ठीक है, कौन सा? कोलोन। कोलोन भाग में क्या होता है? वाटर का अवशोषण होता है, यानी जो हम पानी होता है खाने में उसका अवशोषण हो जाता है इस भाग में। ठीक है, अब इस भाग में क्या होता है? कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज। ठीक है, इसी वजह से कोलाई फॉर्म पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एस्चेरिया कोलाई इसका एक उदाहरण है, एस्चेरिया कोलाई, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ई कोलाई। अब ये क्या करते हैं? पचित खाने में आके चिपक जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? पचित खाने को खाते हैं और उसे जो होते हैं सड़ा देते हैं, गला देते हैं। बैक्टीरियाज हैं तो सड़ाएंगे, गलाएंगे, और सड़ने गलने के बाद जो है खाना वेस्ट फूड बन जाता है। क्या बन जाता है? वेस्ट फूड बन जाता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु, हमें ये जो जीवाणु हैं ई कोलाई, ये हमने विटामिन में भी डिस्कस किए थे। क्यों? क्योंकि हमें विटामिन के और विटामिन B12 प्रोवाइड कराते हैं। दो विटामिन देते हैं, विटामिन के और विटामिन B12। ठीक है, अब ये बैक्टीरियाज काय होते हैं? अब जो बैक्टीरियाज हैं ऐसे क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। ऐसे बैक्टीरियाज जिससे इंसान का भी फ़ायदा हो और जो बैक्टीरियाज हैं उनका भी फ़ायदा हो, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। इसके बाद क्या होता है? खाना जो है रेक्टम भाग में आता है। काय में? रेक्टम वाले भाग में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। ये एनस से जुड़ा होता है। एनस का मतलब होता है गुद्दा। ठीक है, काय से जुड़ा होता है? एनस से। अब जो वेस्ट फूड होता है कुछ देर रेक्टम में स्टोर रहता है। काय में स्टोर रहता है? कुछ देर तो रेक्टम में स्टोर रहता है। उसके बाद में जब वेस्ट फूड जो होता है स्टोर रहने के बाद एनस यानी गुद्दे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल NS24 क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी हम एक 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो
शेयर करते रहते हैं आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।